आप में से बहुत लोगों को ये डाउट होता होगा कि मैं कैसे पता करूँगा कि मुझे डायबिटीज़ है या नहीं? या ऐसे शरीर के कौन से लक्षण हैं जो मुझे बताएँगे कि मुझे डायबिटीज़ है या नहीं? तो मैं आज आपको यहाँ पे बताने आया हूँ कि आपको कैसे पता करना है कि आपको शुगर या मधुमेह या डायबिटीज़ है या नहीं। नमस्ते, मैं डॉक्टर उज्ज्वल, कंसल्टेंट फिजिशियन और डायबिटोलॉजिस्ट। शुगर एक बीमारी है जो शरीर में बहुत सारी अलग-अलग तरीके की अलग-अलग ऑर्गन्स का इन्वॉल्वमेंट करता है, बहुत तरीके के ऑर्गन्स को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि किडनी, हार्ट, लिवर, लंग्स। हर तरीके के ऑर्गन में शुगर का अपना इम्पैक्ट होता है। शरीर कुछ-कुछ संकेत आपको देता जाता है जिससे आपको पकड़ना है। अमूमन तौर पे हम लोगों ने देखा है कि शुगर या तो किसी सर्जरी के दौरान या किसी टेस्ट के दौरान अमूमन पता चलता है कि मुझे शुगर बढ़ा हुआ है। बट वो क्या लक्षण है जो आपको पकड़ना है जिससे आपको पता चले कि आपको शुगर बढ़ा हुआ है? इन लक्षण में से आता है पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया का मतलब है बहुत ज़्यादा पेशाब होना। अमूमन जैसे अगर आप 3 से 4 बार पेशाब करने जाते हैं दिन भर में, बट अचानक से ये काउंट जो है बढ़ गया, 3 से 4 बार से बढ़ कर के 8 से 10 बार हो गया। तो आपको समझना पड़ेगा कि शरीर में कुछ प्रॉब्लम है जिस कारण से ये मेरे को पेशाब बार-बार लग रही है। इसे हम मेडिकल टर्म में पॉलीयूरिया कहते हैं। अगर ऐसा कुछ होता है तो आप तुरंत जाकर के जाँच करवा सकते हैं। इसके अलावा पॉलीडिप्सिया। पॉलीडिप्सिया मतलब एक साइंटिफिक टर्म है जिसका मतलब होता है बहुत ज़्यादा प्यास लगना। अमूमन तौर पे जितना आप पानी पीते हैं उससे अगर ज़्यादा आपको ऐसा महसूस हो रहा है कि आप पानी पी रहे हो पिछले कुछ दिनों में, डिस्पाइट कि टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया है या फिर आपका माहौल चेंज नहीं हुआ है, लेकिन आपका पानी पीने की क्षमता बढ़ गई है, तो हो सकता है कि आपको शुगर हो। इसके अलावा ग्लूकोज़ यूरिया। ग्लूकोज़ यूरिया क्या होता है, जिसको यूरिया भी कहा जाता है। अमूमन तौर पे बहुत सारे पेशेंट्स देखते हैं कि जब वो पेशाब करके निकलते हैं तो उनके पेशाब के आसपास चींटियाँ लग जाती हैं, ठीक है? ऐसे कंडीशन तभी होता है जब आपके पेशाब में शुगर की मात्रा बहुत ज़्यादा रिलीज़ हो रही होती है। संभवतः आपको शुगर की जाँच करवानी चाहिए उस समय, ताकि इससे आपको पता चले कि आपको शुगर है या नहीं। इसके अलावा नॉक्ट्यूरिया। नॉक्ट्यूरिया होता है, अमूमन हम लोग रात पे पेशाब करने के लिए नहीं उठते, या उठते भी हैं तो मुश्किल से 1 बार उठते हैं या 2 बार उठते हैं। बट जिन मरीज़ों को शुगर की बीमारी होती है या शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ा होता है, ऐसे मरीज़ रात में 4 से 5 बार पेशाब करने के लिए उठते हैं। अगर आपको ऐसी संबंधित दिक्कत है, तो आप तुरंत अपना शुगर का जाँच कराएँ। लोगों को ये भी डाउट होता है कि शुगर का कौन-सा जाँच कराएँ? आखिर कौन-सा टेस्ट कराएँ जिससे हमें कन्फर्म हो सके कि मुझे शुगर है या नहीं? बहुत सारी जाँच ऐसी होती है कि अगर आप मीठा खा कर के जाएँ तो शुगर बढ़ा ही दिखेगा, बट ज़रूरी नहीं है कि आपको शुगर हो। इसके लिए डब्ल्यूएचओ ने और अमेरिकन डायबिटीज़ एसोसिएशन ने कुछ गाइडलाइंस दिए हैं कि आपको शुगर का ये जाँच करवाना है जिससे आपको पता चले। वो है फास्टिंग ब्लड शुगर, सुबह खाली पेट का शुगर। आप रात के 8 लगभग 7 से 8 घंटा आप अगर भूखे हैं, उसके बाद जब आप सुबह शुगर की जाँच करा रहे हैं और आपका शुगर 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रहा है, तो संभावना है कि आपको डायबिटीज़ है। दूसरा, खाने के बाद वाला शुगर, जिसको कि हम लोग पोस्ट प्रैंडियल ब्लड ग्लूकोज भी कहते हैं। नाश्ता खत्म होने के 2 घंटे के बाद वाला जो शुगर है, वो अगर आपका 200 से ज़्यादा आ रहा है, 200 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा आ रहा है, तो संभावना है कि आपको डायबिटीज़ है। इसके अलावा एक कन्फर्मेटरी और लैब डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है जिसे हम कहते हैं HbA1c, जो कि बहुत सारे डॉक्टर्स से आपने सुना होगा या बहुत सारे टेस्ट में आपने ऑलरेडी करवा रखा होगा। HbA1c का एक पैमाना है कि 6.5 के मेज़रमेंट से अगर ज़्यादा आता है तो आपको डायबिटीज़ कहा जाता है। 5.7 से 6.5 के बीच आता है तो आपको प्री डायबिटिक कहा जाता है, और 5.7 से कम अगर आता है तो आप नॉन डायबिटिक के रेंज में हैं। अब ये HbA1c क्या होता है, बहुत लोगों को डाउट होगा। HbA1c बेसिकली अगर लंबे समय से आपका शुगर बढ़ा हुआ है, तो आपके जो रक्त में जो आरबीसीज़ होती है, जो लाल कोशिकाएं होती हैं, उसमें कुछ स्ट्रक्चरल चेंजेस होते हैं। वो स्ट्रक्चरल चेंजेस ही इस HbA1c के जांच में पता चलता है, जिससे कि हमें पता चलता है कि लंबे समय से आपका शुगर कंट्रोल नहीं रहा है। अमूमन तौर पे जब हम खाना खा के शुगर की जांच कराते हैं, तो आपका फास्टिंग और नाश्ते के बाद वाला जांच बहुत बार
ऊपर नीचे हो सकता है, बट HbA1c में चेंज आने में 3 से 6 महीने का समय लगता है, इसीलिए इसे कन्फर्मेटरी जांच कहा जाता है। तो आप HbA1c का टेस्ट कराएं, अगर वो 6.5 से ज़्यादा है तो आप अपने नज़दीकी शुगर स्पेशलिस्ट डॉक्टर से मिलें या आप मुझसे भी संपर्क कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।